हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव और प्रॉफिट विद फन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए पाई नेटवर्क की वीडियो लेके आया हूं, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था अपनी कल की वीडियो में कि आपको केवाईसी के नए रूल बता दूंगा और आपको यह भी समझा दूंगा इस वीडियो में कि आपने क्या नहीं करना है। इंस्ट्रक्शन सुन लेना साफ साफ। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं पाई केवाईसी का वेरीफायर हूं, मतलब मैं केवाईसी करता हूं, जो लोगों की केवाईसी आती है उनको वेरीफाई करता हूं। अब क्या है, देखिए, जब आप केवाईसी भेजते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होती है, कुछ नॉर्मल गलतियां हैं, लेकिन उसके कारण हम लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमें पाई कॉइन जो है वो इस चीज की परमिशन नहीं देता कि हम उसको वैलिडेट करें या अप्रूव कर दें। आप समझ रहे हैं? अब वो क्या ऐसी चीजें जो आप लोग कर देते हैं और आपको पता भी नहीं है। मैं अंदर की चीज बता दूंगा आपको। मैं आपसे रिकॉर्डिंग शेयर नहीं कर सकता क्योंकि क्या है ना, उस टाइम जब हम वैलिडेट कर रहे होते हैं किसी भी आईडी को, तो उस सारी चीजों पे, पूरी रिकॉर्डिंग पे हमारा जो एक, जिसे कहते हैं ना, वाटरमार्क, हमारे नाम का वाटरमार्क आता है ताकि हम इसको लीक ना कर सके। और हमें साफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि कोई भी आईडी का आपने कॉपी नहीं करना, किसी भी चीज का स्क्रीनशॉट नहीं लेना, कहीं वीडियो शेयर नहीं करनी। मतलब ये जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ होगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें तो बता सकता हूं ना जिसमें आपको परेशानी ना हो, जिसमें आपकी पाई केवाईसी रिजेक्ट ना हो। तो साफ तौर पे सुन लेना। सबसे पहले आपको सिखा देता हूं कि आपने केवाईसी कैसे करनी है, क्योंकि यह भी बहुत बड़ी बात है कि आप केवाईसी कर रहे हैं तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि आने वाला स्टेप क्या है और हमें क्या करना है। तो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे और लास्ट में आपको रूल्स बताऊंगा जो आपने फॉलो करने 100%। एक भी रूल को आना बाना नहीं करना, मतलब ये नहीं करना यार चल जाएगा, ऐसा नहीं करना, वो नहीं चलता। क्योंकि देखिए, अगर हमने उसको नो कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया आईडी को, या कोई भी वैलिडेटर उसको रिजेक्ट कर देता है, किसी के पास भी जा सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास, उसने सिर्फ रिजेक्ट किया ना, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आप कितने साल से मेहनत कर रहे हैं, और ये बात मैं जानता हूं। देखिए, मैं 2.5 साल से मेहनत कर रहा हूं इसमें, 2.5 साल से केवाईसी की माइनिंग रख रखी है, मैंने अलार्म लगा रखा है, इतनी मेहनत कर रहा हूं लगातार। आज मेरे 1.5 लाख कॉइन हो गए हैं, मतलब 1,50,000 कॉइन मेरे पास हैं। अब कोई भी मेरी छोटी सी गलती से उसको कोई रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? पूरी मेहनत खराब, बिल्कुल बेकार। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। वैसे जब आईडी रिजेक्ट हो जाती है तो आपको दोबारा मौका दिया जाता है, मगर जब आपको पता ही नहीं होगा कि आपने क्या गलती करी है तो क्या होगा। तो चीजें समझ लेना। सबसे पहले मैं आपको केवाईसी करना सिखा देता हूं, राइट? यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर लेता हूं, आप यहां देख लीजिए। तो यहां से आप स्क्रीन पे देख लीजिए, सब कुछ दिखता रहेगा। आप जैसे ही पाई ब्राउजर खोलेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह नोटिफिकेशन आपको दिखता है कि यू आर नाउ एलिजिबल फॉर केवाईसी। अब यहां पर आप सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, तो आपको क्या है, पाई ब्राउजर को लॉगिन करना है। मैं अपना थंबनेल लगा रखा है, मतलब सॉरी, अपना थंब प्रिंट लगा रखा है। अब आप देख लेंगे, पाई केवाईसी में जाएंगे, केवाईसी पाइप में यहां पर देखिए लोडिंग होगा, राइट? आपने नॉर्मल जाना है, अपने ब्राउजर पे जाना है और केवाईसी पाई पे आना है। अब यहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले अपनी नेशनलिटी, मतलब आप कौन सी कंट्री से हैं, तो ये सिलेक्ट करना है। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे मैं इंडिया से हूं, आप जहां से, आप वहां से सिलेक्ट करेंगे। मैं इंडिया से हूं, देखिए इंडिया आ गया, इंडिया सिलेक्ट करना है अगर आप इंडिया से। अब यहां पर देखिए आपकी आईडी है, अब 4 आईडी है: आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट। एड्रेस की जरूरत नहीं है, इसलिए इन्होंने ये भी कर दिया कि आप अपना पैन कार्ड भी डाल सकते हैं, मगर पैन कार्ड की दोनों तरफ की फोटो डालनी है। ऐसा नहीं है कि पीछे का बेकार है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड की फोटो डालनी है। मैं सिलेक्ट कर लेता हूं अपना आधार कार्ड, क्योंकि मैं आधार से करना चाहता हूं। अब मैंने आधार से क्यों करी वो भी मैं आपको बताऊंगा। आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया, सारी टर्म्स एंड कंडीशन तीनों सिलेक्ट करनी है आपने, राइट? 1 2 3 एग्री एग्री एग्री। 18 साल से ऊपर है, एक पाई आपकी कटेगी जब आपका वैलिडेट हो जाएगा, मतलब जो वैलिडेटर है, जो वेरीफाई करता है, वो ले लेता है। और सारी चीज़ें, मतलब आप अपनी आईडी जो है उनको दे रहे हैं, आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन इनको दे रहे हैं, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, ये बताया जाता है। ये सभी केवाईसी में होता है, कुछ नया नहीं है। लेट्स गो पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, आईडी फोटो। अब आईडी फोटो आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो भी मैं बता देता हूं कैसे होनी चाहिए, राइट? हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमने आईडी फोटो में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, पहले जो आपने सिलेक्ट करा। नेक्स्ट जो करना है आपने, इसको आगे कर देना, मतलब ये नेक्स्ट करते रहना। इसमें आईडी वाईडी इंफॉर्मेशन वगैरह, डिटेल, दैट सब कुछ मैच होनी चाहिए। क्या क्या मैच होना चाहिए मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। एक पाई कटेगा जैसे कि आपको बताया गया, इसको भी नेक्स्ट कर लेते हैं और ये कर देते हैं नेक्स्ट, राइट? अब यहां पर आपका आधार कार्ड, जैसे मैंने आधार कार्ड या आपने कोई भी आईडी सिलेक्ट करी हो तो वो डालनी है, उसका आप फोटो खींच के अपनी गैलरी में रख लीजिए पहले, साफ साफ सुंदर सुंदर, राइट? अब आई एम रेडी पे क्लिक करता हूं। ये मेरा अप्रूवल मांग रहा है कि गैलरी को एक्सेस कर सके, ठीक है।
ऐड फ्रंट फोटो। अब इसमें फ्रंट फोटो डालनी है तो मैं ऐड कर लेता हूं, यहां से मैं थोड़ा ब्लर कर देता हूं इसको, ताकि देखिए मेरी भी कुछ सिक्योरिटी का होता है कि यार छोटा आदमी हूं लेकिन सिक्योरिटी तो चाहिए भाई। यहां पर फ्रंट कॉपी आ गई है, राइट। अब यहां पर हम चल लेते हैं कि मेरे को अब ये पूछ रहा है कि बैक साइड की कॉपी, आपने कुछ भी डाला हो ना उसका बैक साइड चाहिए ही चाहिए, राइट। अब यहां पर बैक साइड की कॉपी है, फ्रंट और बैक दोनों हो गया, ठीक है। सॉरी आपको धुंधला दिख रहा है क्योंकि ये मेरी खुद की पर्सनल आईडी है, इसलिए मैं शेयर नहीं करना चाहता। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं कि नेक्स्ट पे भैया अब क्या आ रहा है। अब नेक्स्ट पे आ रहा है कि आपने अपना नाम, नंबर, एड्रेस, वेरिफिकेशन जो आपने आईडी में डाला है सब कुछ प्योर होना चाहिए। ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्या क्या आपने करना है। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है तो मैंने लास्ट नेम देव पे डाल दिया, मेल पे डाल दिया, ठीक है। अगर आपका मिडिल नेम कुछ नहीं है तो आप मिडिल नेम खाली छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहां पर क्लिक। अब ये मांग रहा है कि आपकी फोटो होनी चाहिए साफ सुथरी, प्लेन बैकग्राउंड पे होनी चाहिए और लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। इसका भी मैं आगे आपको एक चीज बताऊंगा, वो आप कर लेना तो रिजेक्ट नहीं होगा। अब आई एम रेडी पे क्लिक करते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं। आई एम रेडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी बात देखिए, मास्क वास्क कुछ वेयर मत करना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, ठोड़ी पे लगा के मास्क घूम रहे होते हैं और ठोड़ी पे ही लगा के फोटो खींच देते हैं। कई तो मैंने पिक्चर देखी है, लोगों की प्रोफाइल पिक्चर देखी है, मास्क थोड़ी पे लगा है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इस पे रिकॉर्डिंग आएगा, आपने अपने फेस के आगे ऐसे कैमरा करना है जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मैं स्टार्ट कर देता हूं, राइट। अब आपने कैमरे को देखना है, कैमरे को, लेंस को देखना है, जहां कैमरे का लेंस है आपने स्क्रीन पे नहीं देखना, कैमरे के लेंस पे देखना है, राइट। अब यहां से आपने ओके कर दिया। अब दूसरा रिकॉर्डिंग है कि स्माइल करनी है। अब मैं स्माइल करता हूं, राइट, स्माइल हो गया, राइट। अब देखिए यहां पर दोनों चीजें हो गई, फोटो आ गई मेरी स्माइल करते हो लाइव, जैसे थोड़ा हिलते जुलते बोलते बोलते। अब यहां पर हो गया थैंक यू कि आपने कर लिए। सी स्टेटस पे जब आप क्लिक करोगे तो मैं यहां पर क्लिक कर लेता हूं। यहां देखिए वेलकम बैक अप्लाइड आ रहा है, कि हमने अप्लाइड कर दिया, मतलब अप्लाई कर चुके हैं हम। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि देखिए मैं जब किसी को वैलिडेट करता हूं, मैं जब किसी को वेरीफाई करता हूं तो कुछ परेशानियां आती हैं जो आप लोग कर देते हैं और उसके कारण रिजेक्ट करनी पड़ती है आईडी हम लोगों को, या कोई भी वैलिडेटर होता है। तो इससे पहले ही निपट लिया जाए। अब देखिए आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सालों से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा हक बनता है आपको बता देना। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो शेयर नहीं कर सकता मैं, लेकिन मुझे उसमें क्या क्या फेस करने को मिलता है मैं आपको बता सकता हूं। सबसे पहली बात जो आती है, सबसे पहली बात आती है कि आपने अपना कौन सी आईडी सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडियन है तो आधार कार्ड सिलेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आधार कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आगे पीछे दोनों होता है, एड्रेस और जो चीज वो मांग रहे हैं कि फ्रंट और बैक दोनों चीजें, तो वो बेस्ट रहता है आधार कार्ड। दूसरा आप पैन कार्ड भी कर सकते हैं, पैन कार्ड का भी बैक लेना है। बहुत से मैसेज मुझे आते हैं कि सर पैन कार्ड के बैक पे तो कुछ नहीं है तो क्या डालना जरूरी है, या दोनों साइड पे फ्रंट फ्रंट डाल देते हैं कि बैक में तो कुछ है नहीं, उसकी बैक साइड ही डालनी है, वो जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस पे भी कुछ ऐसा ही होता है, बैक साइड पे कुछ नहीं होता, उसको भी आपने डालना है बिल्कुल 100%। अब चल लेते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप पे, यहां पर क्लियर होगी बात। दूसरे स्टेप की बात यह है कि फोटो आईडी की जब आप फोटो खींचते हो, जब आपने फोटो खींचनी है तो ऑप्शन क्या आ रहा है, देखिए आपकी फोटो बहुत दूर से ले लेते हैं, कई जो पाई माइनर होते हैं वो फोटो को बहुत दूर से ले लेते हैं, हाथ पे रख के ले लेते हैं, सबसे बड़ी गलती। एक प्लेन टेबल पे रख के, सफेद व्हाइट पेपर के ऊपर रख के, उसको क्लोज फोटो खींच के, जितना आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उतनी क्लोज फोटो खींच के, बिल्कुल टॉप से, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल टॉप से, मतलब कि एंगल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, फ्रंट बिल्कुल टॉप से फोटो होनी चाहिए जो पूरी स्क्रीन पे आ जाए, एज टू एज, समझ रहे हैं। बैक और फ्रंट की फोटो खींच के आपने गैलरी में सेव कर देनी है, वहीं से वो उठा लेगा, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। अब यहां पर होगी कि आपकी फोटो भी क्लियर होगी, लाइट प्रॉपर होना चाहिए, एड्रेस फोटो होना चाहिए, फटी फुटी आईडी नहीं होनी चाहिए जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन हाइड हो रखी हो, या कहीं से कहीं कटा पटा हो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखती, नया निकलवा लो, 50-60 रुपए लगते, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर जो आ रही है ना, देखिए जब हम वैलिडेट करते हैं किसी को तो उसमें क्या होता है कि हमें दो फोटो दिखाई जाती हैं, एक आपकी जो आईडी के अंदर फोटो है जो आपने आईडी सबमिट की, और एक आपकी लाइव फोटो। अब दोनों को मैच किया जाता है जो हमारे सॉफ्टवेयर में आता है। अब मैच करने पे क्या होता है दोस्तों कि देखिए कई आईडी में हमें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट करना पड़ता है, रीजन इज कि भाई वो 15-20 साल पुरानी फोटो है, बच्चे की फोटो है, और अभी आप जवान हो चुके हैं, बेड वगैरह है, कुछ मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका है, मतलब मिल ही नहीं रहा कि वो आईडी इसकी है कि नहीं है। अब वो पाई माइनर, अब पाई जो सॉफ्टवेयर है वो हमें क्या कहता है कि भाई दोनों को मैच कर लो। अब मैच कैसे होगा, आप समझ रहे हैं, 15-20 साल पुरानी फोटो, 15 साल पुरानी फोटो, छोटे छोटे बच्चे की फोटो, और अभी आप जवान की फोटो डाल रहे हैं, मतलब यंग की फोटो डाल रहे हैं, तो मैच नहीं होगी। अब क्या होगा, रीजन रिजेक्ट, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। तो ये नहीं करना, कोशिश करना है मिलती जुलती फोटो जो आपकी आईडी में है, जो अभी की फोटो है या जैसे आप अभी लगते हैं, 2-4-5 साल की फोटो ना मैच हो जाती है, बहुत समय की मैच नहीं होती। ये सबसे बड़ा एरर है, जब दोनों फोटो को मिलाया जाता है तो अलग अलग होती है तो मैच नहीं होती।
3 एरर हो गए आपके सामने। अब हम चल लेते हैं आगे। आगे जाते हैं जब हमारी फोटो खींचती है, हमारी लाइव फोटो खींचती है। सबसे बड़ी बात, आपने कैमरे के लेंस में देखना है, आपने स्क्रीन पे नहीं देखना। कैमरे के लेंस पे, जहां से आपका फ्रंट का लेंस है, राइट। अब फ्रंट के लेंस पे करने के बाद आप जब लेंस पे देखते हैं, आंख झपकाते हैं, तो आपकी फोटो क्लिक हो जाती है, वो होती है लाइव फोटो। उसके बाद आपको स्माइल करनी है चेहरे पे। तो जब आप कैमरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं, उस पर लिखा हुआ आता है आपने स्माइल करनी है, तो स्माइल जैसे ही आप करते हैं, आपकी फोटो एक और क्लिक हो जाती है। 3 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है, एक आपकी आंख झपकाते हुए और एक आती है आपकी स्माइल करते हुए। 3-3 सेकंड, 6 सेकंड की रिकॉर्डिंग होती है। 6 सेकंड को कंबाइन करके हमको दिखाया जाता है कि ये लाइव है कि नहीं है। अब इसमें एक एरर क्या होता है कि बहुत से लोग, जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, वो घर के अंदर हौच पौच एरिया नहीं होता, हम सबके घर में होता है, हम मिडिल क्लास सबके घर में होता है हौच पौच एरिया, इन द सेंस कि पीछे अलमारी पड़ी है, फ्रिज पड़ा है, कपड़े टंगे हुए हैं, दरवाजे पे टॉवल टंगा हुआ है, ऐसा हौच पौच एरिया ऐसा नहीं रखना। स्क्रीन जो है आपका, बैकग्राउंड जो है बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। कोशिश करो, कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल कोशिश करो। बाहर का, आउटडोर का नहीं लेना है, घर के अंदर का लेना है। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए और जो स्क्रीन है, जो आपका बैकग्राउंड है, प्लेन होना चाहिए। ब्लैक बैकग्राउंड पे नहीं होना चाहिए, पाई केवाईसी तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी। ब्लैक, पीछे का ब्लैक नहीं होना चाहिए। यहां पर हो गए 5वां नंबर, राइट। अब यहां पर आने के बाद आपको देखिए 3 चीजें और मैं आपके से अंदर बता देता हूं। अगर आपका फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, मिडल नेम नहीं है, तो उसको आपने खाली छोड़ना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपका नाम दीपक कुमार है, अब आपने फर्स्ट तो दीपक रख दिया, मिडल में आपको लग रहा है खाली है, तो आप उसमें भी कुमार डाल देते हैं और नीचे वाले में भी कुमार डाल देते हैं, तो ये गलत है, ये मिसमैच हो जाता है। आपने लास्ट नेम और फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मिडल आप खाली छोड़ सकते हो अगर आपका नहीं है तो। और दूसरी बात, अगर आपका सिंगल आईडी में नाम है तो लास्ट नेम डालना मैंडेटरी होता है, वो आपको जरूर डालना है, लास्ट नेम जरूर डालना है। तो उसमें क्या करना है, जैसे आपका नाम सिर्फ दीपक है, आप समझ रहे हैं, सिर्फ दीपक, अब उसमें क्या है, फर्स्ट नेम में आपने दीपक डालना है, लास्ट नेम में भी आपने दीपक ही डालना है। आपकी आईडी की वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दीपक दीपक, बिल्कुल समझ गए यहां पर। और एड्रेस में सबसे बड़ी क्या गलती होती है, देखिए हमें अपने घर का नंबर, एड्रेस याद होता है, राइट। हम सोचते हैं कि भाई मैं तो यहां रहता हूं, ये मेरा गली नंबर है, ये मेरा और ये एड्रेस है और ये ब्लॉक है और ये नियर बाय है, ऐसा हम डाल देते हैं। सबसे जरूरी बात, सबसे जो आईडी रिजेक्ट होती है वो इसी कारण होती है। क्या होता है कि आपने दोनों चीजें, जो मान लीजिए मैंने अपना आधार कार्ड डाला है, तो जो प्रॉपर आधार कार्ड में एक एक वर्ड लिखा हुआ है ना, एक एक चीज लिखी हुई है आधार कार्ड में, जैसे जोन सा एड्रेस लिखा हुआ है, जोन सी गली लिखी है, जोन सी लैंग्वेज में, मतलब जैसे मेरा था फ्राइडे मार्केट, राइट, लेकिन मेरे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है शुक्र बाजार रोड, मेरा था फ्राइडे मार्केट रोड और वो था शुक्र बाजार रोड। तो मुझे फ्राइडे मार्केट रोड नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ शुक्र बाजार रोड ही लिखना है, क्योंकि मेरे आधार कार्ड पे वही मेंशन है, राइट। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैच, 1 to 1 बिल्कुल मैच होना चाहिए जो आपके उसके ऊपर हो, जो आपके आधार कार्ड या कोई भी आईडी के ऊपर हो। देखिए अब मैंने आपको सारी चीजें बता दी जो रिजेक्शन का कारण हो सकती है, क्योंकि एक रिजेक्शन आपकी पूरी मेहनत खराब कर सकती है। अब ये मैंने बहुत तरीके से आपको समझा दिया, बहुत प्यार से आपको समझा दिया। और अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी ना, पाई की, तो वो देख लेना, दोनों वीडियो कनेक्ट है, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब ये वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, और सारी चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी है, एक भी चीज मिस नहीं की है, और जिसमें आपको रिजेक्शन का कारण हो ही नहीं सकता अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरे समझाने का तरीका कैसे लगा, मेरा चैनल कैसे लगा, आपका भाई कैसे लगा, सब कुछ ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।